वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। एक बार आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक इनकम टैक्स का एक छोटा सा टॉपिक को लेके, है ना, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है मेरा मेन पॉइंट रिफंड। क्योंकि क्या ही हो रहा है कि मेरे पास कॉल्स आते हैं या जो भी कोई हमसे पर्सनली मिलते हैं तो उनका एक यही क्वेश्चन रहता है बेसिक कि इस बार मेरा इतना ही टैक्स कट गया है, रिफंड कितना होगा, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि मेरा रिफंड कितना होगा। तो आज हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि रिफंड कितना होगा, कैसे होगा, किस तरीके से लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि रिफंड लेने के चक्कर में आप परेशानी में पड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम समझते हैं बेसिक, है ना, कि क्या ही है। तो जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं रिफंड का, तो पहले हम समझेंगे कि इंडिया में जो है हेड ऑफ इनकम क्या ही है, कि लोग जो है कितने हेड से इनकम अर्न कर रहे हैं, फिर उस पर कितना ही टीडीएस कैसे कट रहा है, फिर तब जाके हम लोग रिफंड कैसे ही लेंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा बात इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो अगर हम हेड ऑफ इनकम का बात करें इंडिया में, अगर कोई इंडियन नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो क्या ही कर सकता है, 5 तरह से पैसे अर्न कर सकता है। देयर इज ओनली 5 वेज टू अर्निंग मनी, है ना। 5 ही तरीका है जिससे वो पैसा अर्न करेगा। तो पहला क्या ही है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से अर्न करेगा। अब सैलरी में तो आपका जो भी कुछ आ जाए, चाहे बेसिक आ जाए, डीए आ जाए, बोनस आ जाए, कमीशन आ जाए, या किसी भी तरह का कंपनसेशन ऑफ सैलरी हो जाए, ठीक है, वो सब इंक्लूड हो जाएगा सैलरी में। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप क्या ही करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से भी अर्न कर सकते हैं, लोग करते ही है। अब क्या ही किया, कोई रेंट पे लगा दिया तो वहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा आता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो क्या ही होता है, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं या बहुत सारे लोग प्रोफेशनल में इन्वॉल्व हैं। प्रोफेशनल बोले तो डॉक्टर्स हो गया, वकील हो गए, सीए हो गए, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे हैं प्रोफेशन, है ना। तो ये सब का एक इनकम हो जाएगा। और क्या ही होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मतलब कैपिटल गेन। मान के चलिए अभी क्या ही है कि लोग शेयर में खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो शेयर का जो भी प्रॉफिट आएगा सब कैपिटल गेन में आ जाएगा। या आपका ज़मीन है पूरा ना, उसको आपने बेचा या खरीदा, जो भी कर रहे हैं आप, तो ये आपका कैपिटल गेन में आ जाएगा। ये आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में बहुत सारा आ जाता है, जैसे बैंक से आपको बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, है ना, और आप शेयर में खरीदे, मतलब रखे हैं, होल्ड किए हुए हैं, वहाँ से आपको क्या है, डिविडेंड मिला, या आपने कहीं लॉटरी वगैरह जीता, है ना। तो ये सारा मेरा किस में ही आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आप जब सोचेंगे तो इसी अमाउंट पे आपका टीडीएस कटता है ना। तो जब इस अमाउंट पे टीडीएस कटता है तो क्या ही होगा, तब हमको रिफंड के लिए अपना इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, है ना, कि हाँ मेरा इतना टीडीएस कटा है और हमको रिफंड इतना होना चाहिए। तो कैसे ही करेंगे, देख लीजिए रिफंड क्या ही है। ये टैक्स रिफंड इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट रिम्बर्स टैक्स पेयर हु पे मोर देन दे वो इन टैक्स। मतलब जितना ही मेरा टैक्स होना चाहिए था उससे ज़्यादा अगर हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है तो गवर्नमेंट क्या ही करेगा, उस टैक्स पेयर को रिम्बर्स कर देगा। तो वही जो रिम्बर्समेंट वाला अमाउंट होगा वही तो मेरा रिफंड होगा, है ना। अब जरा चीज़ों को समझते हैं, हम एक इमेजनरी डेटा लेके बात करेंगे, है ना, कि देखिए होता क्या है कि मान के चलिए कि मेरा इनकम है 8 लाख रुपया, ठीक है। अब देखिए दोनों स्लैब से बात करेंगे, न्यू रेजिमे और ओल्ड रेजिमे से। जब आप न्यू रेजिमे में आएंगे तो आपको तो डिडक्शन ना के बराबर है ही नहीं, ना आपको 80C मिल रहा है, ना सेक्शन 24B मिल रहा है। 24B बोले तो इंटरेस्ट, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, डिडक्शन का आपका। लेकिन वही लिमिट है कि बेसिक एग्जाम्पशन 7 लाख पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, 7,75,000। तो जब हम न्यू रेजिमे में चल रहे हैं तो ये सब का बात ही नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, स्लैब हमने ले रखा। तो चलिए देखिए रिफंड क्या ही होता है, ऐसे हम लोग चीज़ों को समझते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं ऐसे। मान के चलिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, तो उसका एक इंडिविजुअल है तो उसका सैलरी से इनकम है 8 लाख रुपया, ठीक है, कितना ही है, ₹8 लाख। चीज़ों को समझते हैं।
₹8 लाख, ठीक है। अब होगा क्या, 8 लाख में, समझे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 वो सब जो है मिलना ही है, तो मान के चले डिडक्शन के बाद मेरा एक नेट इनकम जितना है 8 लाख है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉयर है जो हमको ये सैलरी दिया है वो क्या ही करेंगे, वो करेंगे क्या ही कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना, हम चलिए पहले ओल्ड से बात कर लेते हैं, ओल्ड रेजिमे से, ठीक है। ओल्ड रेजिमे से क्या ही होगा कि वो जो मेरा टैक्स कैलकुलेट करेगा ₹2.5 लाख पे नील कर देगा, ओल्ड से नील कर देगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लिमिट देखोगे तो वही तो है मेरा ओल्ड में, अप टू 2.5 लाख तक नील, ₹0। फिर 2.5 लाख से 5 लाख कितना, 5%, तो क्या करेगा, रुपीज नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। कितना एट द रेट ऑफ बोलोगे 5%, तो कितना ही हो जाएगा, इसका जब कैलकुलेट करोगे तो 12,500 ये हो जाएगा। तो कितना ही हो गया, 2.5 लाख। अब जब आगे देखोगे स्लैब क्या ही कह रहा है, 2.5 लाख से 5 लाख हो गया ये, है ना, 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%। अब 5 लाख से 10% पे 20% हम पूरा का पूरा ले लेते हैं, तो ये 5 लाख हो गया। तो अब हमारे पास कितना ही बचा है, रुपीज नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 20 लाख तक का, चलो यही है, ये हम इमेजिनरी डेटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना ही हो गया, 3 लाख का 20% बोलोगे 60,000, 60,000, तो कितना ही हो गया, 60 12 72,500। इतना क्या ही करेंगे। और इस पे आप क्या ही करो, एजुकेशन सेस वगैरह जो है भी आपका वो 4% वो भी आप ले लो एट द रेट ऑफ 4% सेस। तो सेस जब भी होता है ना तो टैक्स का होता है। तो 72,500 अगर मेरा टैक्स है, एक सेकेंड, है ना, 72,500 मेरा टैक्स बना है का 4% वो भी ले लो, 2,900 रुपया, 2,900 रुपया। तो क्या ही हो जाएगा, आप देखोगे 72,500 प्लस 2,900, तो टोटल आपका 75,400 रुपया टैक्स बनेगा, 75,400 ये टैक्स बनेगा। तो डिपार्टमेंट क्या ही करेगा आपसे, 75,400 है ना, 75,400 आप कर लो डिवाइड बाय 12, तो लगभग 6,000 रुपया पर मंथ आपका काटते रहेगा। और पर क्वार्टर में क्या ही करेगा, वो TDS फाइल कर लेगा। तो आपका कितना ही होगा, 6,000 रुपया समथिंग या 6200 समथिंग कुछ आ रहा है, 6200 रुपया आपका क्या ही होगा, काटते रहेगा 6250। तो इस तरह से काट के आपके पैन कार्ड पे जमा हो गया 75,400। अब यहाँ पे आपने क्या ही किया है, अपने एम्प्लॉयर को आपने कुछ भी अमाउंट नहीं दिया है डिडक्शन का। कि आप अगर एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि मेरे पास 1.5 लाख का LIC है, हमने होम लोन लिया हुआ है जिस पे हमने इंटरेस्ट 2 लाख रुपया पे कर रहे हैं, आपने नहीं बताया, तो वो क्या ही किया, 8 लाख पे टोटल का टोटल टैक्स काट के आपके पैन कार्ड में जमा कर दिया। अब कितना, 75,400 जमा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप ITR फाइल करने लगेंगे, जब फाइल करने लगेंगे तो उस समय तो आप देखेंगे, अरे हमने तो LIC भी पे किया हुआ है, हमने तो होम लोन का इंटरेस्ट भी पे किया हुआ है, मेडिक्लेम भी लिया हुआ है। तो इस तरह का लिस्ट बहुत लंबा है। अगर आप देखोगे तो सेक्शन 80C से लेके 80U तक आपको मिलेगा, 80U तक, है ना। तो जिस भी क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, डिडक्शन के एलिजिबल हैं, उस डिडक्शन में आप ले सकते हैं। किसी दिन हम डिडक्शन का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, है ना, तो इस डिडक्शन का छूट ले सकते हैं। तो जरा सोचिए कि आपके पास 1.5 लाख का LIC भी है और 2 लाख का आपका क्या है, होम लोन का इंटरेस्ट। हम 2 ही डिडक्शन अभी लेके चल रहे हैं, है ना, जो मेजर लोग लेते हैं। तो अब 8 लाख है, तो आप सोचो 8 लाख का जो इनकम है, 8 लाख का इनकम, तो आपने क्या किया, 80C का छूट ले लिया, कितना, 1,50,000। और क्या किया, 24B का छूट ले लिया आपने, होम लोन वाला 2 लाख। ये अप टू इंटरेस्ट तक मिलता है, ठीक है, अप टू इंटरेस्ट तक का मिलता है। तो अब जब इसको माइनस कर देंगे तो 8 लाख में 3,50,000 आप माइनस कर दो, तो क्या ही होगा, 8 लाख में से 3,50,000 आपका तो अमाउंट घट जाएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बोला है क्या कि आपको टैक्स
इन सब चीज़ का नहीं लगना, मतलब छूट आपको मिल जाएगा। कितना? होम लोन का अगर आपने इंटरेस्ट पे किया हो, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट किया तो 2 लाख वो, और 80C LIC अपने पे किया तो छूट। तो अब जरा सोचो कि क्या ही हो गया, अब मेरा इनकम हो गया 4,50,000, मतलब सॉरी, हाँ, इनकम हो गया 4,50,000। तो अब जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो किस अमाउंट पे करेंगे? 4,50,000 पे, है ना। और 4,50,000 पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या ही होगा। तो बोलोगे सर ₹2,50,000 पे क्या ही होगा? तो बोलोगे नील, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और क्या ही अगला जो नेक्स्ट 2,50,000 होगा, नेक्स्ट 2,50,000 पे कितना? 5%। लेकिन अगला मेरा तो है ही नहीं, 2,50,000 है, 2,50,000 यहाँ है। तो अब हमारे पास कितना ही बच गया? 2 लाख। 2 लाख ही तो अमाउंट बचा, तब ना 2.5 लाख का नील हुआ, 2 लाख ये, तब ना 4.5 लाख पूरा होगा, क्योंकि हमने डिडक्शन ले लिया है। ये हो गया मेरा 2.5 लाख। तो इस पर कितना ही बोलोगे? 5%। कितना गया? 2 लाख, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 10% हो जाएगा आपका कितना? 20,000। 2 लाख का 5% 10,000, यही तो हो जाएगा 10,000। तो बोलोगे सर अब मेरा टैक्स बन गया है 10,000। तो क्या ये 10,000 टैक्स बना? नहीं। गवर्नमेंट क्या कहता है ना, कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 87A का छूट मिल जाएगा। तो छूट मिल जाएगा तो क्योंकि मेरा इनकम तो घट के 5 लाख के अंदर हो गया, तो छूट हमने ले लिया कितना का? 10,000 का। तो मेरा टैक्स कितना ही बना? बोलोगे नील, 1 भी रुपया नहीं बना, नहीं बना। तो हमने क्या किया? ये छूट लिया, ये छूट लिया, जो कि इनकम टैक्स के अनुसार ही है। तो जब इनकम टैक्स के अनुसार हमने छूट ले लिया तो उस हिसाब से मेरा टैक्स क्या हो गया? नील। और अगर हमने ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने एम्प्लॉयर को दिया होता तो वो टैक्स वहाँ भी मेरा नहीं कटता, ठीक है। लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जिसके वजह से वो क्या ही किए? 75,400 रुपये मेरा टैक्स कट चुका है। लेकिन जब हम ये दोनों चीज़ों का छूट लेते हैं तो मेरा टैक्स क्या हो गया? 0। तो 0 हो गया। तो गवर्नमेंट के यहाँ जो मेरा 75,400 रुपया पड़ा हुआ है, जो हमने ऑलरेडी एडवांस में पहले ही पे कर रखा है, तो वो गवर्नमेंट क्या ही करेगा? रिफंड कर देगा। बोलेगा ठीक है, आपका जो है ना 75,400 मेरे पास पड़ा हुआ, आप ले लीजिए। तो ये होता है रिफंड, है ना। एक जनरल केस में हमने ये रिफंड लिया, ठीक है। अब आप बोलो, ये तो हो गया मेरा पुराना ओल्ड रेजिमे में। अब न्यू रेजिमे में हम आते हैं। तो जब आप न्यू रेजिमे में आओगे, चलिए हम एक डेटा ही लेके बात कर लेते हैं, है ना। न्यू रेजिमे का कंपेयर कर लेते हैं, चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉपर डिडक्शन है आप वही क्लेम करें और सही तरीके से रिफंड लें। वरना बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि 500 रुपया दीजिए, 1,000 रुपया दीजिए, हम आपका पूरा का पूरा रिफंड करवा देंगे। तो प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल से ही मिलें और किसी प्रोफेशनल से ही ITR फाइल करवाएं, है ना। वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम न्यू रेजिमे का बात कर लेते हैं। न्यू रेजिमे में यहाँ क्या ही हो रहा है? वही अमाउंट हम लेके चलते हैं 8 लाख का। मान के चल रहे हैं किसी इंडिविजुअल का कितना ही है? 8 लाख, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह हम सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद का डेटा ले रहे हैं कि जो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको घटाने के बाद। चलिए यहाँ पे भी तो न्यू रेजिमे में क्या ही हो रहा है? तो बोलोगे कि न्यू रेजिमे में मेरा 7 लाख रुपया तक का नील है ना, 7 लाख तक का नील है। अगर जिसका इनकम 7 लाख से ऊपर है तब इस स्लैब में आ जाएंगे, 3 लाख पे नील। तो चलो हम इसके आधार पे क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹3 लाख क्या होगा? नील। बोलो 1 भी रुपया नहीं, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं, 1 भी रुपया नहीं। अब जो अगला है मेरा लिमिट, देख लो आप स्लैब देख लीजिए कितना है? 3 लाख से 7 लाख, मतलब जो डिफरेंस है कितना का? 4 लाख का। तो 4 लाख पे कितना? 5%। 3 लाख तो मेरा ये हो गया ना, 4 लाख पे क्या ही हो जाएगा? ₹4 लाख पे @5%। तो कितना हो गया? 20,000 हो गया ना, 20,000। चलिए 3 लाख से 7 लाख पे 20%। अब मेरा इनकम कितना ही है?
3 लाख और 4 लाख 7 लाख हो गया, लेकिन मेरा इनकम तो है 8 लाख ना, तब 7 से 10 लाख पे 10%, है ना। 7 से 10 पे कितना है 10%, मतलब 3 लाख का डिफरेंस है तो 3 लाख का 10% चलेगा। लेकिन मेरे पास तो 3 लाख का बचा ही नहीं है, 1 लाख बचा हुआ है, क्योंकि 4 3 7 हो चुका है, ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना ही हो गया 1 लाख का 10%, बोलोगे 10,000। तो टोटल टैक्स कितना ही हो गया 30,000। इसी पे आप क्या ही करो, बोलो जो एजुकेशन सेस है 4% सेस है एट द रेट ऑफ 4%, 3% ये और 1% एजुकेशन, ये ले लो, तो कितना ही आ जाएगा 30,000 का 4% 1200, तो टोटल टैक्स कितना ही हो गया 31,200। ये हो गया मेरा न्यू रेज्यूमे में। अब चूंकि न्यू रेज्यूमे में ये हो गया कहानी, और आपके पास क्या ही है, बोलोगे 80C LIC का प्रीमियम है सर मेरे पास 1,50,000 का, और क्या ही था 24B मतलब होम लोन था मेरे पास कितना का 2 लाख का, यही तो छूट था मेरे पास। तो ये जब छूट था तो न्यू रेज्यूमे में कहता है कि ये दोनों छूट आप नहीं ले सकते हैं। तो जब हम छूट ले ही नहीं सकते हैं तो ओल्ड रेज्यूमे में हमने क्या किया था 1 लाख रुपीस में से ये दोनों छूट को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया था, घटा लिया था। लेकिन न्यू रेज्यूमे में ये दोनों छूट हम नहीं घटा सकते, तो नहीं घटाएंगे, तो नहीं घटाने के बाद जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो मेरा टैक्स तो यही आएगा, टैक्स तो यही आएगा ना। तो जब यही आएगा और जब एम्प्लॉयर मेरा पहले से भी टैक्स काटेंगे तो वो भी ये दोनों छूट का क्लेम नहीं करेंगे, तो वो इतना ही टैक्स काटेंगे, और जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसका मतलब जब हम न्यू रेज्यूमे में आएंगे तो रिफंड का केस नहीं बन रहा है मेरा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर ने TDS काटा है वो भी वही चीज़ है, उतना ही अमाउंट काटा है जितना हम जब प्लानिंग करेंगे तो मेरा भी वही अमाउंट आएगा, तो यहाँ रिफंड नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि रिफंड आप ज़्यादा के चक्कर में मत रहें कि मेरा जो रिफंड ज़्यादा आएगा। आप देखें कि आपके पास क्या क्या ही डिडक्शन के सोर्स हैं, है ना, कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। 80C में आप ले रहे हैं LIC का, 80D में मेडिक्लेम है या नहीं है, 24B होम लोन है या नहीं है, एजुकेशन लोन है या नहीं है, मतलब जिस चीज़ पे इनकम टैक्स डिडक्शन दे रही है, छूट दे रही है, अगर आपके पास वो जेन्युइन में है तभी आप उन चीज़ों का क्लेम करें और रिफंड लें, वरना ऐसे लोगों से सावधान रहें कि हमको आप इतना पैसा दीजिए हम आपको रिफंड करवा देंगे। ये आपका चॉइस है, आप बने रहे रिफंड लेते रहे, लेकिन आप कभी ना कभी फेरे में फंसेंगे। और अभी क्या ही होता है, अभी इनकम टैक्स तो क्या ही करता है, असेस कर देता है, उसको प्रोसेस कर दिए, हो सकता है रिफंड भी आ जाए। जब आपसे उस रिलेटेड क्लेम का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तब आप उस समय फंस जाएंगे, है ना। इसीलिए इन चीज़ों से बचें। और एक बार हम आएंगे क्या ही डिडक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप हमसे जुड़े रहें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। कॉमर्स का यहाँ क्लास भी चलता है और हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है छोटा मोटा वो हम आप लोग से शेयर करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि इस बार सर मेरा कितना ही रिफंड होगा, तो प्लीज़ आप रिफंड सोच समझ के और उस दायरे में जाने के बाद ही लें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपना ITR फाइल करने का तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं।